संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन, और उसका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमको क्या कह रहा है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए। बच्चों, अगर आपको पिछले चैप्टरों का अगर सॉल्व चाहिए तो आप अशोक पोटभरे यूट्यूब में आप सर्च कीजिए और वहाँ जा कर के आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 11 नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज। तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 3 से लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के बैक साइड के क्वेश्चंस के हल आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे मुकेश ने फर्नीचर 30,000 रुपये में 1 अप्रैल 2014 को क्रय किया और 1 जुलाई 2017 को उक्त फर्नीचर को 15,000 में बेच दिया। तीसरे साल में क्या कर दिया, फर्नीचर को बेच दिया है। फर्नीचर खाता यह मानते हुए बनाइए कि फर्नीचर पर ह्रास मूल्य लागत पद्धति पर 10% की दर से लगाया जाएगा और प्रतिवर्ष खाते हैं जो 31 मार्च को बंद करता है। तो क्या कर रहा है बच्चों, सबसे पहले ये मुकेश ने फर्नीचर कितने का खरीदा है, 30,000 का खरीदा है। कब खरीदा, 1 अप्रैल 14 को। 1 जुलाई 17 को वो फर्नीचर को 15,000 में क्या कर दे रहा है, सेल कर दे रहा है और साथ में 10% फिक्स मेथड से लगाना है और अपने अकाउंट हमेशा कब बंद करेगा, 31 मार्च को। तो सबसे पहले आपका 2014 आपका 1 अप्रैल सबसे पहले आप यहाँ पे ख़रीदा है उसने फर्नीचर, तो टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मशीन की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, फर्नीचर लिख लेंगे, फर्नीचर अकाउंट करेंगे। मशीन की जगह आपका क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट लिख करके हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 30,000 रुपये। ये फर्नीचर बेच रहा है लेकिन 17 में, मतलब 14, 15, 16 3 साल पूरा उपयोग किया है और 3 साल उपयोग करने के बाद उसने 3rd ईयर में बेचा है। 2 साल उपयोग करने के बाद, तो 1 अप्रैल 14 से लेकर के हमारा कहाँ जाएगा, 31 मार्च 2015 बाई डेप्रिसिएशन। तो कितने का फर्नीचर है आपका, 30,000 का है। तो 30,000 का आप वर्किंग नोट में कर लीजिए, 30,000 का क्या निकाल लीजिए, 10%। तो कितना आएगा आपको, 3,000 आएगा। तो डेप्रिसिएशन आपका कितना निकल रहा है इसमें, 3,000 का आपका क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब उसके बाद सेम 31 मार्च 2015 को क्या करेगा, ये बैलेंस सीडी करेगा। तो बैलेंस सीडी करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 27,000। तो इस तरह से 30,000 में खरीदा था, 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया, अभी भी उसके पास कितने का, 27,000 का प्लांट मशीन बचा हुआ, फर्नीचर बचा। फिर 1 अप्रैल 2015, तो 2015 को सबसे पहला काम क्या किया जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 27,000 और उसके बाद फिर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2016 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो स्थायी पद्धति है इसलिए क्या लगेगा, 3,000 ही लगेगा। फिर बाई बैलेंस निकाल लेंगे, कितने का है आपका, 24,000 बचेगा। फिर यहाँ पे हमारा आएगा 1 अप्रैल 16 से लेकर के आपका कब तक जाएगा,
31 मार्च 2017 तक हमारा साल कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पे आपका फिर से तो क्या कर दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन कीजिए, कितने का है, 24,000 रुपये का है। और ये खरीद बेच रहा है आपका, कब बेचा बोला इसने, 1 जुलाई 2017 को बेचा बोला है। 17 हमारा कब से, 1 अप्रैल, 14 से 15, 15 से 16, 31 मार्च तक आया, 1 अप्रैल, 16 से 31 मार्च 17। तो मतलब हमारा 31 जुलाई कब आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, केवल डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यहाँ भी उसने साल भर उपयोग कर लिया है, 3,000 आएगा। फिर बैलेंस CD करेंगे तो आपका 21,000 आएगा। अब उसके बाद आपको 3rd ईयर के लिए आपको बनाना है। थर्ड ईयर में आपको अब यहाँ पे अगर 3 साल में अगर हमको बोला होता तो यही हो गया होता। अब इसके पश्चात हमको तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, 3rd ईयर में यहाँ पे बोला हुआ है, अगर प्रश्न में बोला होता 1 जुलाई 17 के जगह 16 बोला होता तो यहीं भेज देते। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है वो कि 1 अप्रैल 16 को खरीदा था, 24,000 का डेप्रिसिएशन। अब हमको 1 साल का और बनाना पड़ेगा, कितने का, 2017 का। तो 2017 का बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इसका तो 1 अप्रैल 2017 को सबसे पहले आप क्या लाओगे, बैलेंस BD करेंगे। क्या कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारा कितना है बच्चों, 21,000 आया है। अब यहीं पे बोलता है 1 जुलाई 2017 को बेचा है बोल रहा है, और हमारा 1 अप्रैल 17 से लेकर के 31 मार्च 18 को हमारा साल कंप्लीट होगा, है ना। तो कितने में बेचा आपको बता दिया, बाई कैश अकाउंट बोल के आपको बताया है प्रश्न में, कितने में बेचा बोला बच्चों, 15,000 में। तो बाई बैंक अकाउंट बोल के आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट में लिख देंगे 15,000 रुपये। अब यहाँ पे उसने 1 जुलाई को बेचा होता, 1 अप्रैल को बेचा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसने बेचा कब है आपका 1 जुलाई को, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब हमारा कब से कर रहा हो, अप्रैल से गिनेंगे, अप्रैल, मई, जून, मतलब 1 जुलाई को बेच दिया। 3 महीना और उपयोग किया उसने, तो 3 महीने का आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। साल भर का डेप्रिसिएशन होता है आपका 3,000, तो 3 माह का आपको निकालना पड़ेगा। तो 3,000 का आप क्या निकाल लेंगे, 3 महीने का निकालेंगे तो 3 बटे क्या कर लोगे, 12 कर लोगे, तो 750 आएगा। मतलब करेंट ईयर में और उसने 750 का उपयोग कर लिया। अब उसके पश्चात आपको एक ही फर्नीचर था, उसको बेच दिया है। तो अब दोनों साइड का आपको टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड का टोटल अगर बराबर आता है तो ठीक है, मतलब अगर मान लो डेबिट में कम आता है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में कम आएगा तो
लॉस होगा। तो डेबिट में हमारा कितना है 21,000 है और क्रेडिट में कितना 15,000 और 750। तो 21,000 में से आप 15,750 घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 5,250। तो ये क्रेडिट साइड में 5,250 कम आ रहा है। ये 31 मार्च 2017 को करेंगे 18 को, तो ये आपका कहलाएगा लॉस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो 4th ईयर में इसने क्या किया है, प्लांट को क्या किया, उसने बेचा है। तो 3 ईयर तक तो आपका सिंपल जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे और बैलेंस को ब्रॉट डाउन करने के बाद सबसे पहले आपको जिस तारीख को बेच रहा है बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे, 15,000 में बेचा है। और करेंट ईयर में देखेंगे उसने 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक उसने क्या किया है, 3 महीना यहाँ पे फर्नीचर का उपयोग किया है। तो 3 महीने का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो साल भर का डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ रहा था, 3,000 आ रहा था। तो 3 माह का कितना होगा, तो 750 आएगा। और इस तरह से 21,000 में से 5,000 रुपये में बेचा है, 750 रुपये डेप्रिसिएशन है। अब उसको माइनस कर दीजिए तो क्रेडिट में कम आ रहा है तो लॉस आ रहा है, डेबिट में कम आता तो क्या आता बच्चों, प्रॉफिट आता। तो इस तरह से बच्चों इस प्रॉब्लम में उसने परचेज भी किया है और सेल भी किया है। बच्चों अगर वो प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।